हेलो दोस्तों, मैं ऋषि आनंद आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है वैदिक गणित। तो दोस्तों, ये लॉजिकल रीजनिंग बाय अरुण शर्मा सॉल्यूशन सीरीज चल रही है। और इस सीरीज में आपको हम लोग एक पजल लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। अभी जो हमारा पजल चल रहा है वो आपको बेस्ड ऑन अरेंजमेंट चल रहा है, ठीक है। और ये लेक्चर नंबर 6 है। और इसमें हर लेक्चर में हम लोग नया पजल लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। और ये जो पजल लेते हैं हम लोग, ये आपको हाउ टू प्रिपेयर फॉर लॉजिकल रीजनिंग है, कैट की बुक है और अरुण शर्मा के द्वारा लिखी हुई बुक है। तो इसी बुक का हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। और ये जो क्वेश्चंस होते हैं, पजल्स होते हैं, वो आपको इसी बुक के होते हैं। बहुत ही अच्छी बुक है। अगर आप कैट का प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर अगर आपका मैट का एग्जामिनेशन हो गया या फिर चैट का एग्जामिनेशन हो गया, ठीक है, या फिर आपको आईबीपीएस बैंक पीओ क्लर्क हो गया या फिर एसबीआई बैंक पीओ क्लर्क हो गया, ठीक है, इनमें से कोई भी एग्जामिनेशन हो गया ना, तो ये जो वीडियो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। और ये बुक भी उनके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। आप इनसे प्रैक्टिस कर सकते हो, तो आपकी तैयारी जो है एक सही ट्रैक पे चलेगी, ठीक है। तो दोस्तों, क्वेश्चन जो है वो अच्छे हैं। और मैं आशा करूँगा जब भी कोई पजल में लेता हूँ तो पहले खुद से उसको आप सॉल्व करना, फिर उसके बाद आप सॉल्यूशन देखना, ठीक है। तो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो का अगर आपको पीडीएफ फॉर्मेट चाहिए तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप चाहो तो उसको डाउनलोड करके अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख सकते हो। साथ ही साथ जो मेरा व्हाट्सएप का ग्रुप है या फिर जो मेरा टेलीग्राम का ग्रुप है, वहाँ पे मैं लिंक डाल देता हूँ। आप वहाँ पे भी मेरे साथ चाहो तो जुड़ सकते हो। इन दोनों का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए एक नया पजल लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। हाँ, तो हमारा जो पजल है वो आपकी स्क्रीन पर है। और इसमें क्या बोला जा रहा है, डायरेक्शंस फॉर द क्वेश्चंस 19 टू 21, ठीक है। 3 क्वेश्चंस के यहाँ पे आपको डायरेक्शंस दे रखे हैं, ठीक है। ठीक है, सबसे पहला क्या बोला गया, पॉइंट में क्या बोला गया, 6 फ्रेंड्स ए बी सी डी ई एंड एफ आर सिटिंग अलोंग द साइड्स ऑफ ए हेक्सागोनल टेबल फॉर प्लेइंग अ गेम, दो नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, ठीक है। 6 दोस्त हैं, ए बी सी डी ई एंड एफ। ये एक हेक्सागोनल टेबल है, उसमें बैठे हुए हैं, किसी गेम को खेल रहे हैं। और कोई जरूरी नहीं कि जो यहाँ पे हमें दे दिए गए डायरेक्शन उसी हिसाब से वो बैठे हुए हैं, ठीक है, वैसा कोई जरूरी नहीं है। अब क्या बोला, एफ हु इज सिटिंग एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ ए, ठीक है, ए इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ बी, ठीक है। समझ गए, देखिए एफ जो है वो एकदम बिल्कुल अपोजिट बैठा हुआ है ए के, जो कि बी के क्या आपको राइट है, ठीक है, बी के क्या आपको राइट है, ठीक है। दूसरा कंडीशन ये है। और तीसरा क्या है, तीसरा पॉइंट में ये है कि डी इज बिटवीन ए एंड बी, डी जो एकदम बीच में आपको ए और बी के, और सी के क्या आपको अपोजिट है, इज एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ द सी, ठीक है। यही चीज यहाँ पे आपको बोला गया है, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है हमें। अब इसी जो ये जो हमें 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, इसी पॉइंट से हमें बनाना है। और जो हमारा 3 सवाल है 19, 20 और 21, उसका हमें यहाँ पे जवाब देना है। ऐसे ही होता है आपको, जब कभी 5 क्वेश्चन होते हैं, कभी 3 क्वेश्चन होते हैं, कभी 2 होते हैं, जैसा रहता है ऐसा रहता है, ठीक है। अब देखिए हेक्सागोनल टेबल है, तो हेक्सागोनल मतलब समझ रहे होगे जिसमें 6 साइड होंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपको हेक्सागोनल टेबल, ठीक है, कुछ इस तरीके से होना चाहिए, ठीक है। ये बन गया हमारा हेक्सागोनल टेबल, ठीक है। अब देखिए क्या बोल रहा है, ये तो हो गया, पहला वाला हमने कर लिया, हेक्सागोनल टेबल हो गया हमारा। एफ हु इज एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ ए, एफ जो है आपको ए के बिल्कुल क्या अपोजिट है। अगर ए इस पॉइंट में बैठा हुआ तो एफ कहाँ पे हो जाएगा, इधर, ठीक है। एग्जैक्टली अपोजिट हो गया, ठीक है, कहीं पे भी ले सकते हो, ऐसा कुछ उसमें लिखा हुआ नहीं है, बस यही बोला गया कि ए और एफ जो है एग्जैक्टली एक दूसरे के क्या अपोजिट है। अब उसके बाद एक पॉइंट और बोला, एफ हु इज सिटिंग एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ ए, एफ जो कि ए के एग्जैक्टली अपोजिट बैठा हुआ है लेकिन बी के इमीडिएट क्या आपको राइट है, ठीक है, बी के इमीडिएट क्या राइट है, मतलब बी के एकदम बगल में ही है, राइट राइट वाले जगह पे, ठीक है। तो बी अगर मैं इस साइड में लूंगा तो लेफ्ट हो जाएगा, एफ हो जाएगा ना लेफ्ट। तो इसका मतलब क्या, बी अगर मैं इस साइड ले रहा हूँ और फेस इस साइड करेगा तो राइट साइड भी हो जाएगा आपका एफ। समझ रहे हो बात को, तो बी कहाँ पे होगा आपका, यहाँ पर होगा, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं, डी इज बिटवीन ए एंड बी, डी जो है ए और बी के क्या एग्जैक्टली बीच में है, यहाँ पे हो जाएगा आपका डी, ए और बी के बीच में एकदम है, एग्जैक्टली अपोजिट टू सी। डी जो है ए और बी के बीच में है, जो कि सी से क्या आपको अपोजिट है, तो सी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ए हो गया
बी हो गया, सी भी हो गया, डी भी हो गया, ई बच गया और आपको एफ भी हो गया। तो इस पॉइंट पर कौन सा आ जाएगा? आपका ई आ जाएगा। ठीक है, सबका हमने अरेंजमेंट कर लिया है। अब सवाल पे आ जाते हैं। सवाल में क्या बोला गया? पहला सवाल, हु आर द पीपल सिटिंग नेक्स्ट टू ए। ठीक है, कौन कौन से हैं जो कि ए के अगल बगल बैठे हुए हैं? तो ए के अगल बगल देखोगे तो एक तो ई है और एक कौन है? आपको डी है। तो देख लेते कौन सा पेयर है? आपका पहला ही पेयर है, डी एंड ई। तो ये ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से करेक्ट। ठीक है, आपको बस ये सॉल्व करना है, जो दे रखा है अरेंजमेंट उसको सॉल्व कर लोगे तो तुरंत क्वेश्चन आपका बन जाता है। उसमें फिर समय नहीं लगना, बशर्ते कि आपका जो अरेंजमेंट होना चाहिए वो सही होना चाहिए, जैसा बोला जा रहा है वैसे होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, आ गया हमारा पहला ऑप्शन। ठीक है, अब दूसरा देख लेते क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में क्या बोला गया? हु इज सिटिंग अपोजिट ऑफ बी। बी के अपोजिट में कौन बैठा है? तो देखो बी के अपोजिट में आपको कौन बैठा है? ई बैठा है। यहाँ पर है बी। ठीक है, अपोजिट में कौन बैठा है? आपको ई बैठा है। तो कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए हमारा? बी का ए ऑप्शन हो जाएगा आपको करेक्ट। क्लियर है? ठीक है, अब आ जाते हैं तीसरे सवाल पे। तीसरे सवाल में क्या बोला गया? थ्री ऑफ द फॉलोइंग आर अलाइक इन ए सर्टेन वे ऑन द बेसिस ऑफ सीटिंग पोजिशन एंड सो फॉर्म अ ग्रुप विच इज द वन दैट डज नॉट बिलोंग द ग्रुप। ठीक है, देखो मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ जिससे आपको समझने में आसानी हो। बार और पीछे जाके हम लोग चेक करना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, जिससे आपको समझने में थोड़ा दिक्कत हो तो मैं यहाँ पे अरेंजमेंट ही बना देता हूँ। ठीक है, कुछ इस तरीके से हमारा आया था। ठीक है, ये आ गया था आपका, यहाँ पे एफ हमने लिया था, यहाँ पे ए लिया था। ठीक है, फिर यहाँ पे बी था और डी जो कि क्या था आपको बीच में था, ये ना डी इज इन बिटवीन, जो कि सी के अपोजिट था, और यहाँ पर हो गया आपका ई। ठीक है, अब क्या बोला गया? थ्री इसमें से थ्री ऑफ द फॉलोइंग आर अलाइक इन ए सर्टेन वे। कुछ किसी तरीके से एक दूसरे से क्या सेम है अरेंजमेंट, बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पोजीशन को लेके। ठीक है, इसमें से कौन सा है जो कि इस ग्रुप में नहीं? विच इज वन ऑफ द डज नॉट बिलोंग दैट ग्रुप, उस ग्रुप में बिलोंग नहीं करता है। देखो बी और सी, बी और सी ऐसे हैं। ठीक है, अब दूसरा देख लेते हैं ए और डी। ए और डी एकदम एडजेसेंट है। ठीक है, बी और एफ, बी और एफ भी क्या एडजेसेंट में है, साथ में। ई और ए, ई और ए भी क्या साथ में। तो ये सब क्या एक दूसरे से मिलते जुलते, ये तीनों क्या एक दूसरे से मिलते जुलते एक ही ग्रुप के। लेकिन बी और सी एडजेसेंट नहीं है। यहाँ पर आपको सी है, यहाँ पे क्या बी है, एक इन दोनों के बीच में है। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से आपका करेक्ट हो गया। ये इस ग्रुप में सम्मिलित नहीं है, इस ग्रुप से बिलोंग नहीं करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हमारा 21 तक ही सवाल था, इसमें 3 क्वेश्चन ही थे और मैं आशा करता हूँ कि ये पजल आपको समझ में आया होगा। अच्छा पजल था। ठीक है, तो ऐसे ही पजल आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिल जाते हैं कभी कभी, तो आपको बहुत ध्यान से हर एक क्वेश्चन को करना है और समझते चलना है। ठीक है, तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। तो एट लास्ट दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अवर वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।